हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लीड कोड का एक नया प्रॉब्लम जो कि है हमारा फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। हमको दिया गया है यू हैव एन ऑब्जर्वेशन ऑफ m+n+m साइडेड डाइस रोल विद ईच फेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। तो n+m ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 6 साइडेड डाइस के। तो डाइस मीन्स जैसे हमारा लूडो का डाइस होता है उसमें हमारा एंड विद ईच फेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। और जो डाइस का फेस है उसमें नंबर 1 से 6 तक हो गए सेम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो लूडो का डाइस होता है। एंड एन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेंट मिसिंग, उसमें से क्या है कि हमारे एन ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। हमको दिए गए n+m ऑब्जर्वेशन और उसमें से n मिसिंग है। एंड यू ओनली हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ m रोल्स, और हमको दिए गए हैं कितने, सिर्फ m रोल्स का ऑब्जर्वेशन दिया गया है। And fortunately you have also calculating the average value of n plus m rolls, और हमको एवरेज दिया गया है n+m रोल्स का। तो हमको क्या दिया गया, n+m रोल के ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। उसमें से क्या है कि हमारा n ऑब्जर्वेशन मिसिंग है और हमारे पास सिर्फ m ऑब्जर्वेशन है। और हमको एवरेज वैल्यू भी पता है n+m रोल्स का। ठीक है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे रोल्स ऑफ लेंथ m। हमको एक इंटीजर एरे दे रखी है, रोल्स की लेंथ कितनी है m। एंड रोल्स आई इज द वैल्यू ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन। और रोल्स आई की जो वैल्यू है वो ith ऑब्जर्वेशन होगा। यू आर ऑल्सो गिवन द टू इंटीजर मीन एंड n। हमको दो नंबर और दिए गए, मीन एंड n। रिटर्न एन एरे ऑफ लेंथ n कंटेनिंग द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। एंड हमको रिटर्न क्या करना है, हमको एक एरे रिटर्न करना है n लेंथ की, जो कि हमारा जिसमें क्या होगा, मिसिंग ऑब्जर्वेशन, जो हमारे ऑब्जर्वेशन मिसिंग है उन नंबर्स को हमको रिटर्न करना है सच दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ m+n रोल इज एग्जैक्टली मीन। जो एवरेज वैल्यू निकलेगी n+m रोल्स की वो एग्जैक्टली मीन के बराबर होनी चाहिए। इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आंसर रिटर्न एनी वन ऑफ them। इफ हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर है तो हम कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। इफ नो सच एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। अगर कोई भी नहीं है तो हमको एम्प्टी एरे रिटर्न कर देनी है। तो हमको दिया गया है बेसिकली एन एम लेंथ की एक रोल्स एरे दे रखी है जो हमारा रोल्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है ith ऑब्जर्वेशन। एंड हमको एक मीन दिया है एंड एक नंबर दिया है n। और हमको रिटर्न क्या है, हमको रिटर्न करनी है एरे ऑफ n लेंथ, जो कि हमारे मिसिंग नंबर होंगे उनको रिटर्न करना है। और जो एवरेज वैल्यू होनी चाहिए हमारे n+m नंबर्स की वो एग्जैक्टली मीन के बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैलिड आंसर हैं तो हम कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी आंसर एरे नहीं ऐसा बन रहा है तो हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर सकते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ सेट के नंबर इज द सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई के। सो ये हमारा दिया है कि कैसे हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी। नोट दैट द मीन इज एन इंटीजर, so the sum of the n+n rules should be divisible by n+m। मीन इज अ इंटीजर, और जो हमारा मीन है वो इंटीजर है। और जो सम होना चाहिए हमारा n+n का वो शुड बी डिविजिबल बाई n+m। और वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए n+m से। चलिए अभी हम देखते हैं पहला एग्जांपल। इसका हमको रूल्स दिया गया, रूल्स में क्या 3 2 4 3। एंड मीन कितना दिया 4 और n बराबर 2। ये हमने पहले से ही यहाँ पे बना के रखा है तो आपको समझाते हैं समझाने के लिए। हमारे पास क्या दिए गए, रोल 3 2 4 3। मीन कितना हमारा 4 और एन कितना 2। ठीक है, अभी मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन हमारा कैलकुलेट करने का क्या है, मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल नंबर, हमारे पास कितने नंबर है, एम नंबर दिए हैं 3 2 4 3 और दो नंबर मिसिंग है। तो हमने क्या किया, और जो मीन हमारा कितना दिया था 4, तो हमने मीन 4 लिया। और जो हमारे नंबर दिए हैं वो लिए 3 2 4 3। और जो दो नंबर मिसिंग है तो हमने एक्स कोमा वाई मान लिया उसको। तो एक्स प्लस वाई, और टोटल नंबर कितने हो गए 4 ये और 2 ये 6। को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा हमारा। तो मतलब हमारे जो दो नंबर हैं वो उनका सम 12 होना चाहिए। और हमारे डाइस में मिनिमम कितनी वैल्यू होती है 1 और मैक्स कितनी वैल्यू होती है 6। तो अभी हम लोग इसका कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मिसिंग नंबर्स का सम है वो 12 होगा या नहीं भी होगा। तो मिस होता क्या कि हमारा डाइस में मैक्सिमम 6 होगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारा मिसिंग नंबर्स का सम आया है
वो कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हमारे पास सम है, नंबर दो नंबर दिए गए हैं, तो दो नंबर्स का मैक्सिमम कितना सम हो सकता है एक डाइस से, तो दो है तो हमारा कितना हो सकता है, दो के लिए मैक्सिमम सिक्स कॉमा सिक्स, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 12। तो अगर हमारा एन बराबर दो दिया है तो हमारे मैक्सिमम इतना हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हमारा एरे पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उसके लिए एक एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। सेम इधर ही की सेम यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, सम ऑफ मिसिंग नंबर ग्रेटर देन सिक्स इंटू एन। अगर हमारा हमारा कितना है सिक्स, हमारा मैक्सिमम नंबर है और एन हमारे नंबर हैं, अगर इससे ज़्यादा आता है हमारा सम तो हमको एम्प्टी एरे रिटर्न करनी पड़ेगी। सेम फॉर हमारा मिनिमम के लिए हो सकता है कि अगर हमारा मिनिमम कितना होता है डाइस का वन, तो अगर इसको रिटर्न करना है, जैसे हमारा सम निकला थ्री और नंबर है चार, तो चार नंबर का मिनिमम हमारा कितना था वन, तो वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन, तो हमको चार नंबर के लिए मिनिमम चार वन वन असाइन करना पड़ेगा, तो इनका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा चार। लेकिन हमारा जो फोर नंबर का सम निकला था वो कितना निकला था थ्री, एग्जाम्पल लिया है ना इसलिए वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा थ्री निकला था। तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है कि हमारा चार नंबर उनका सम थ्री हो सके। तो जो हमारा सम ऑफ मिसिंग नंबर्स अगर हमारा एन से छोटे होंगे तो भी हमको रिटर्न एम्प्टी एरे करनी पड़ेगी। तो ये हमारी होगी कंडीशंस कि कब हमको एम्प्टी एरे रिटर्न करनी पड़ेगी। अब एक्चुअल प्रॉब्लम समझते हैं कि हमको हमारा सम आया था एक्स प्लस वाई का 12। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारा एन कितना था दो, छः दूनी बारह, बारह से ज़्यादा है नहीं, तो रिटर्न एम्प्टी एरे नहीं करनी पड़ेगी। और सम ऑफ मिसिंग नंबर कितना है ट्वेल्व, ट्वेल्व इज लेस देन एन कितना था दो, दो से छोटा है नहीं, तो हमारा एम्प्टी एरे तो रिटर्न नहीं होगा, हमका हमारा एरे रिटर्न होगा। तो अब एरे कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा जैसे कि हमारा सम ट्वेल्व है और एन हमको दो दिया है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सम कैसे निकाल मतलब एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज कैसे निकलेगा कि दो नंबर का एवरेज, तो हम ट्वेल्व जो हमारा सम है, सम ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा कितना आया सिक्स, एवरेज सिक्स आया कि अगर दो नंबर हमारे एवरेज सिक्स सिक्स होंगे तो हमारा क्या है एरे मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारा मान लेते हैं कि सम सम हमारा थर्टीन होता, थर्टीन और एन हमारा टू होता, तो कैसे हम फाइंड करते हैं, क्योंकि इस केस में तो हमारे पास दो नंबर मिल गए जिनका एवरेज सिक्स है, तो छः कोमा छः असाइन कर देंगे। इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, इनका अगर हम सम एवरेज निकालेंगे तो हमारा आएगा थर्टीन डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा एवरेज कितना है सिक्स। अगर हम सिक्स प्लस सिक्स करेंगे तो ये हमारा क्या सम के इक्वल हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा सम थर्टीन है और हमारा इसका सम ट्वेल्व बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या एक और चीज़ करेंगे, हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे थर्टीन का वाला एग्जांपल लेते हैं, तो थर्टीन मॉडल मॉडल प्लस टू करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा वन, वन आएगा। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट थे सिक्स कॉमा सिक्स कॉमा सिक्स, तो हम क्या करेंगे, पहले सिक्स लेंगे और उसमें रिमाइंडर वन है, हम जितना रिमाइंडर होगा हर एलिमेंट में एक एक बढ़ाते जाएंगे। अगर रिमाइंड जैसे कि हमारा रिमाइंडर हमारे एन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जैसे या तो हमारा रिमाइंडर इसका जीरो होगा या तो वन होगा। अभी इस केस में हमारा रिमाइंडर जीरो था, तो हम अगर सिक्स प्लस जीरो करेंगे तो सिक्स ही रहेगा, सिक्स प्लस जीरो करेंगे सिक्स रहेगा। रिमाइंडर जीरो आया था तो हमारे पास रेटरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर रिमाइंडर वन आया तो मतलब हमको एक बार लूप चलाना है। उसमें क्या करेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे, रिमाइंडर वन है, रिमाइंडर एक से ज़्यादा है तो इसमें प्लस प्लस कर देंगे हैं, और दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। अब रिमाइंडर कितना हो गया, मतलब हमारा अब वैल्यू दूसरे एलिमेंट पे आई तो ये हमारा रिमाइंडर से ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा मान लेते हैं वन है और ये वन है, लूप के हिसाब से ये दूसरा एलिमेंट है और रिमाइंडर हमारा एक ही था, तो यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा सेवन और इसका सिक्स। अगर हम सेवन
कोमा 6 का सम करेंगे तो कितना आएगा 13। और अभी हमारा सेम आ गया जो हमको दिया गया था। ये हमारा लॉजिक है। चलो इसका कोड करके देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एम। एम बराबर रोल्स डॉट एलियन लेंथ। ये हमारी रोल्स की लेंथ हो गई। अब निकालेंगे हम टोटल सम। ये यहाँ पे देखा था ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे कि टोटल सम कितना है हमारा। ये टोटल नंबर्स का सम निकालेंगे। तो इंट हम करेंगे सम ऑफ, हम निकालेंगे सम ऑफ टोटल नंबर। ये कैसे निकालेंगे, हमारा मीन टू एन प्लस एम। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमको दिया गया था। यहाँ पे देखो, सम ऑफ टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर इंटू मीन। ये इधर चला जाएगा तो मीन इंटू टोटल नंबर इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल नंबर निकल आया। अभी हम जो हमको सम एम रोल्स दिए गए हैं उनका सम निकाल लेते हैं। तो पहले इधर करते हैं इंट गिवन सम ले, गिवन सम ले लेते, गिवन रोल इक्वल टू 0 को हम निकाल लेते हैं। और हम गिवन रोल में ऐड कर लेंगे दिस इक्वल टू रोल। तो ये हमने क्या निकाले हैं, जो हमको गिवन रोल दिए थे, मतलब हमने इनका सम निकाल लिया है कि इनका सम कितना है। तो इनका सम कितना आएगा, तो ये हमारे गिवन रोल में आ जाएगा, गिवन रोल का सम कितना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो रिमेनिंग सम है वो निकाल लेते हैं कि जो हमारा मिसिंग नंबर्स का सम हो जाएगा। सम, रिमेनिंग सम कितना होगा, टोटल सम, सम ऑफ टोटल नंबर निकाल लेते हैं, सम ऑफ नंबर माइनस गिवन रोल। सम ऑफ गिवन रोल होगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं जैसे समझ आएगा। सम ऑफ गिवन रोल का सम, ये रिमेनिंग सम हमारा आ जाएगा। रिमेनिंग सम कौन सा, ये वाला एक्स प्लस वाई। ये कैसे निकाला, ये हमारा टोटल सम था, टोटल सम माइनस सम ऑफ गिवन रोल्स, जो हमारे रोल्स दिए गए हैं उनका सम। अगर हम करेंगे 12 टोटल सम माइनस गिवन सम, तो हमारा रिमेनिंग जो हमारे एलिमेंट जो मिसिंग है उनका सम निकल आया। ठीक है, मिसिंग एलिमेंट्स का सम आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे जो हमने बताई थी ये वाली, कि हमको जो हमारा सम आया है वो अगर हमारा 6 इंटू एन से बड़ा है या छोटा है चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ यहाँ पे रिमेनिंग सम अगर हमारा ग्रेटर देन होगा 6 इंटू एन से, और हमारा जो रिमेनिंग सम है लेस देन होगा एन से, हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न जीरो लेंथ का एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। अगर मान लो, तो अगर ये हमारा कंडीशन नहीं सक्सेस हुआ फिर आगे के लिए हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे की लॉजिक है, अगर हमारा ये कंडीशन फेल हुआ तो उसके लिए हमने इधर देखा था कि सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग सबसे पहले निकाल रहे थे रिमाइंडर क्वेश्चन निकाल रहे थे ना उसका सम का। तो फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे, हम इंट निकालेंगे, इंट बराबर, तो हमारा रिमेनिंग सम सम डिवाइडेड बाई एन।
ये हमारा हो जाएगा क्या, क्वोशिएंट, एंड देन उसके बाद हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकाल लेंगे फिर भी सेम होगा, रिमाइंड सम क्वोशिएंट एन। तो क्योंकि अब हमको क्या है, हमारा एवरेज आ जाएगा जो हमारे रिमेनिंग सम का है। तो वो क्या करेंगे, हम एरे में सबको असाइन, सबको दे, इतने नंबर हैं कि उनको, जैसे छः छः था इधर, तो हमारे पास दो एलिमेंट है, तो हमारा एवरेज छः हो सकता है। सबको एवरेज एवरेज नंबर सबको असाइन कर देंगे जितने भी हमारे नंबर मिसिंग है। तो हमारे यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, रिजल्ट एरे। तो हमारा होगा एन नंबर का, एन साइज का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट डबल जीरो आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई में क्या असाइन कर देंगे, क्यों, क्योंकि एन नंबर को हमने सबको हमारा जो एवरेज था वो दे दिया। ठीक है। अगर हमारा फिर हम चलाएंगे एक और लूप, जो रिमाइंडर बचा हुआ है हमारा। अभी हम अगर रिमाइंडर अगर हमारा जीरो से ज़्यादा है तो, और आई लेस देन आर और आई प्लस प्लस। अगर रिमाइंडर वैसे भी हमारा एन से ज़्यादा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत से फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसको प्लस प्लस कर देंगे, और हाँ सब में ऐड करते चले जाएंगे, जो हो गया हमारा फाइनल। ठीक है। और सिंपली जो भी हमारा रिजल्ट एरे बनी उसको हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका। तो अभी समझते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लेंथ निकाली रूल्स की, कि को एम पता चल गया। फिर हमने टोटल सम ऑफ टोटल नंबर निकाला, टोटल नंबर ऑफ सम कितने कैसे निकाला, मीन इंटू एन प्लस एम। फिर हमको जो सम ऑफ गिवन रोल, जो भी रोल्स दिए गए थे उनका सम निकाला। एंड उसके बाद जब हमने हमने क्या निकाला, रिमेनिंग सम। रिमेनिंग सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर माइनस सम ऑफ गिवन रोल। तो ये रिमेनिंग सम आ गया। फिर हमने कंडीशन चेक कर ली कि हमारा एरे पॉसिबल है कि नहीं सॉल्यूशन। तो रिमेनिंग सम अगर हमारा सिक्स इंटू एन, सॉरी यहाँ पे एन मिसिंग, सिक्स इंटू एन से ज़्यादा होगा तो हमारा रिटर्न एम्प्टी एरे होगा। अगर रिमेनिंग सम हमारा लेस देन एन होगा तब भी हमारा एम्प्टी एरे होगा। फिर हमने क्या किया, उसका क्वोशिएंट निकाला एंड रिमाइंडर निकाला। तो हमने क्या किया, हमने एक रिजल्ट एरे ली जिस एन साइज की, और हमने सब एन नंबर्स को हमने अपना एवरेज क्वोशिएंट असाइन कर दिया कि ये हमारा एवरेज सबको दे दिया। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो से ज़्यादा है तो वो रिमाइंडर हमेशा हमारा एन से कम होगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर जैसे टू के लिए हमारा या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो हमने क्या किया, लूप चलाया, और जितना भी रिमाइंडर हमारा आया था उतने एलिमेंट को हमने एक एक इंक्रीज कर दिया, और लास्ट में रिटर्न ऑफ हमारा रिजल्टेंट डायरेक्ट कर दिया है। चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारे सारे टेस्ट के एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट कर देते हैं। हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।